यहाँ पर तमाम तकरीर बैठा सुन रहा हूँ और इस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमत ने ये बजट पेश किया, ये एक क्राइसिस बजट है और एक अनसर्टेनिटी बजट है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त तमाम दुनिया इस क्राइसिस में मुब्तला है, जो कि एक पेंडेमिक है। हर दुनिया का मुल्क जो है वो इसको फेस कर रहा है। सब दुनिया की इकोनॉमीज़ जो हैं वो इस वक्त स्ट्रेस्ड हैं। और आज एक फिगर आया है वर्ल्ड बैंक का, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ये जो दुनिया की तमाम ममालिक इसको फेस कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमीज़ आगे जाके किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करेंगी इसकी वजह से। और उस फिगर के मुताबिक इस वक्त सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो यूरोपियन इकोनॉमीज़ पे पड़ रहा है। और उसमें बताया गया, ये वर्ल्ड बैंक के फिगर्स हैं, कि 10% GDP पॉइंट्स जो हैं उनके वो रिड्यूस होंगे बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक। और उसी फिगर के मुताबिक इंडिया का बताया गया है कि 9% GDP उनका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा इस पेंडेमिक की वजह से। लेकिन उसमें पाकिस्तान का बताया गया है कि वन ऑफ द लोएस्ट कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पाकिस्तान में हो रही है और वो 5% के ऊपर GDP कॉन्ट्रैक्शन उसकी बताई गई है। और मैं समझता हूं कि हालांकि हम इस पेंडेमिक को फेस कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की पॉलिसी पहले दिन से रही है बेस्ड ऑन कंपैशन, कि पाकिस्तान की गरीब आवाम का उन्होंने पहले दिन से सोचा है। और ये जो लॉकडाउन और स्ट्रिक्ट कर्फ्यू की बात करते रहे, उन्होंने हमेशा स्मार्ट लॉकडाउन की बात की है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी चल सके, पाकिस्तान के गरीब लोगों की रोजगार भी चल सके और हम इस पेंडेमिक का भी मुकाबला कर सकें। आज का ये फिगर इस चीज़ की अक्कासी करता है कि वो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी सही पॉलिसी थी। इसके साथ साथ ये एक अनसर्टेनिटी का बजट है। बजट जब भी आप बनाते हैं तो आप आगे अगले साल का बता रहे होते हैं और अगले साल का सिर्फ अल्लाह ताला को पता होता है कि क्या होना है। लेकिन इस बजट के अंदर एक खुसूसन जो अनसर्टेनिटी है वो ये है कि किसी को ये नहीं पता कि ये पेंडेमिक, ये कोरोना आज खत्म होगा, कल खत्म होगा, अगले साल खत्म होगा या अगले 10 साल चलेगा। ये एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी के अंदर इस बजट को बनाया गया है। और इसी वजह से इस बजट के अंदर जो उसकी फिलॉसफी रखी गई है, उसके अंदर कई कुशन ऐसे रखे गए हैं कि पाकिस्तान की अवाम को कुशन देने के लिए इसमें एक कोविड फंड बनाया गया है। तो इसके अंदर खुसूसन पैसे रखे गए हैं 100 अरब, ताकि अगर कोई ये अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो उसके जरिए इसका मुकाबला किया जा सके। उसके अलावा इसकी पॉलिसी ये है कि इस मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान की अवाम को हमने मजीद स्ट्रेस नहीं करना और इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। ये बात सबने की है। और इसके अलावा जो इकोनॉमिक स्टिमुलस इसमें दिए गए हैं कि अगर इंशाल्लाह जब हम इससे निकलते हैं तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को तरक्की की राह की तरफ ले जा सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले कंस्ट्रक्शन सेक्टर को खोलने के मुतल्लिक मुख्तलिफ बरात दी गई हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, यहाँ पर सुबह भी बात की गई कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इसके अंदर खुसूसन फोकस रखा गया है कि पाकिस्तान अल्लाह के फजल से ऐसा मुल्क है जो अपने मुल्क में उगा सकता है। कई ऐसे ममालिक इस वक्त हैं जहां पर वो जमीन नहीं है, वो पानी नहीं है, वो नेमतें नहीं है जिसके जरिए वो एग्रीकल्चर पर इन्हिसार कर सकें। वो सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं और उनको इस वक्त फूड सिक्योरिटी में अपने सर्वाइवल का खतरा है। तो पाकिस्तान अल्लाह के फजल से उन ममालिक में शामिल है जिसके अंदर एग्रीकल्चर को हम फोकस कर सकते हैं और इसीलिए एग्रीकल्चर इसके स्टिमुलस का एक हिस्सा बनाया गया है। तीसरा जो इसके अंदर फोकस है वो ये है कि जो सबसे गरीब तरीन लोग हैं पाकिस्तान के, वो लोग जिनका पाकिस्तान में किसी ने नहीं सोचा, उनका इमरान खान ने सोचा है। लंगर खाने खोले यहाँ पर उन्हीं लोगों के लिए, यहाँ पर एहसास प्रोग्राम को डबल किया गया है उन्हीं लोगों के लिए, यहाँ पर कैश ट्रांसफर्स डायरेक्ट उनकी जेबों तक पहुंचाई जा रही हैं 12,000 रुपए की, उन्हीं लोगों के लिए जिनका इससे पहले किसी हुकूमत में किसी ने नहीं सोचा। तो उनका खास ख्याल किया गया है और उसको भी डबल किया गया है और इसमें मजीद बढ़ाने की जरूरत है। जिस तरह होती साहब ने भी फरमाया कि इसको मजीद बढ़ाना चाहिए, उसमें फॉरेन फंडिंग भी आ रही है और पाकिस्तान के ADB से भी उस पर फोकस रखा गया है। इसके साथ साथ मैं इससे एक कदम अगर पीछे हटूं तो मैं ये बात करना चाहूंगा कि पिछले 2 साल की अगर आप कारस्तानी देखें इस हुकूमत की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, मैं समझता हूं कि इस 2 साल के अंदर जो क्राइसिस और जो चैलेंज इस हुकूमत को दरपेश हुए, इससे पहले कभी किसी हुकूमत को नहीं हुए। और जिस
खंदा पेशानी से इमरान खान साहब ने इस 2 साल के अंदर उन तमाम क्राइसिस को फेस किया है। ये इस चीज को साबित करता है कि, और ये चीज मैं चैलेंज करके कहता हूं कि इस वक्त ही वुड बी द मोस्ट एक्सपीरियंस प्राइम मिनिस्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको बताता हूं, जब ये हुकूमत में आए हम, सबसे पहला इकोनॉमिक क्राइसिस था। हमारे से पिछली हुकूमत एक ऐसे डेट ट्रैप के अंदर पाकिस्तान को फंसा के गई थी कि पाकिस्तान के ऊपर कर्जों का बोझ इस तरह का था कि पाकिस्तान उसके नीचे दब रहा था। सूद की मद के अंदर एक ऐसा ट्रैप बना के पाकिस्तान के लिए छोड़ा गया था कि पाकिस्तान को गैलोस की तरफ लेके जाना चाह रहे थे वो। और जब वो हुकूमत हमें मिली, 5,000 अरब के सिर्फ सूद की मद में वो उतारने के लिए हमें उसमें इस इकोनॉमिक ट्रैप के अंदर फेस करना पड़ा, जगह जगह जाना पड़ा। लेकिन क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा था जिसकी क्रेडिबिलिटी थी, तो वो जिस मुल्क में भी गया वहां पर हमें इमदाद मिली और वी गॉट द कुशन टू गेट आउट ऑफ दैट क्राइसिस। उसके बाद यहां पर एक सिक्योरिटी क्राइसिस बन गया, और वो सिक्योरिटी क्राइसिस एक हमारा बावला दुश्मन, उसने हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। उसका जवाब देना जरूरी था, और जवाब ऐसा दिया कि उसके 2 जहाज मार के उसका एक पायलट गिरा के और उसको कान से पकड़ के बॉर्डर के बाहर छोड़ के आए। ये इमरान खान का टेस्ट भी था, और इसमें उसने अपने आप को एक स्टेट्समैन के तौर पर साबित किया, और पाकिस्तान का दुनिया में एक इंप्रेशन बनाया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान अपनी सरहदों का दफा करना जानता है। और अल्लाह के फजल से वो सिक्योरिटी क्राइसिस जिसके अंदर हमने भारत के ऊपर हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से जो दरख्तों का उन्होंने ज़िया किया, उसके ऊपर हमने इको टेररिज्म का उनके ऊपर इल्जाम लगाया, और वो केस हमने यूनाइटेड नेशन में जमा कराया, और यहाँ पर वहाँ पर आज भी उसके ऊपर बहस हो रही है। और इसके बाद तीसरा क्राइसिस इंटरनल सिक्योरिटी का आया। यहाँ पर एक जत्थे ने कोशिश की कि वो लॉन्ग मार्च लेकर निकले, कराची से निकले, उनको खुद पता नहीं था कि वो क्यों निकले हुए हैं, आज भी उनको नहीं पता वो क्यों निकले हुए हैं। किसी को ये समझ नहीं आई कि वो निकले क्यों और वो वापस घर क्यों गए। लेकिन उन्होंने एक क्राइसिस क्रिएट की गवर्नमेंट के लिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उस क्राइसिस को भी फेस किया, और उसके बाद ये हेल्थ क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर आया है, जो कि दुनिया के अंदर भी है, और पाकिस्तान भी उसको फेस कर रहा है। तो ये वो हालात हैं जिनके अंदर ये हुकूमत चलाई जा रही है। लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विजन है वो इन तमाम क्राइसिस से ऊपर है। वो विजन ये है कि पाकिस्तान की अवाम को उन माफिया के राज से छुटकारा दिलाना है जो कि अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं और जो कि इस सिस्टम के अंदर पनपते हैं। और आज इस हुकूमत ने जिन अनटचेबल्स को हाथ डाला हुआ है, इससे पहले किसी हुकूमत में उन पर हाथ डालने का सोचा नहीं। यहाँ पर आज शुगर की रिपोर्ट बड़े जोर से उठा के दिखाई गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले किस हुकूमत ने ये हिम्मत की कि ये शुगर की रिपोर्ट इस तरह बनाई जाए और इन माफिया के ऊपर हाथ डाला जाए। शुगर माफिया, लैंड माफिया, टिम्बर माफिया, इन सब के गिरबानों के ऊपर इमरान खान का आज हाथ है। और इंशाल्लाह अभी 18 महीने हुए, आप देखेंगे कि 5 साल में अवाम का हक इमरान खान उन सब से दिलवाएगा और एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे बनाया जाएगा जिसके अंदर ये माफिया की कमर को इंशाल्लाह तोड़कर अवाम तक रिलीफ पहुंचाया जाएगा। मैं अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पर ख्वाजा साहब बैठे, इन्होंने बिलियन ट्री सुनामी का जिक्र किया। आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि ये बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट है क्या। ये वो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का जो कि जिसका PC1 बनाया गया 22 अरब रुपए का। उस वक्त खटक साहब की हुकूमत थी। 22 अरब का ये PC1 बना और इसमें 1 अरब दरख्त लगने थे और 3.5 साल के बाद इस प्रोजेक्ट को खत्म किया गया। 1 अरब और 18 करोड़ दरख्त लगाए गए और 22 अरब का प्रोजेक्ट 14 अरब में खत्म किया गया। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि PSDP का प्रोजेक्ट 8 अरब रुपया वापस जमा करा दे। इसने अबव टारगेट परफॉर्म किया और मैं ये बताना चाहता हूं कि इसको कौन मानता है और कौन नहीं मानता। इसको WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, उसने इसका ऑडिट किया। ये पहला PSDP का प्रोजेक्ट था जिसको हुकूमत की सिर्फ जो है वो मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी बल्कि इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग कराई गई। हमने अपने आप को ऑप्ट किया कि थर्ड पार्टी इसकी इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग करे, सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट नहीं,
बल्कि परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करे, बताए कि अगर हमने एक दरख्त का है तो एक लगाए, एक अरब का है तो एक अरब लगे हैं। और उन्होंने 3 साल इसकी ऑडिट रिपोर्ट्स दी और उन्होंने ये बताया कि इसमें 85% सर्वाइवल रेट है और 1 अरब 18 करोड़ दरख्त लगाए गए हैं। ये WWF की रिपोर्ट में लिखा गया। दूसरा, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दुनिया का सबसे बड़ा एनवायरनमेंट का अदारा है, उन्होंने इसके ऊपर रिपोर्ट लिखी और उन्होंने एक बायोडाइवर्सिटी का इसका एंगल देखा और उन्होंने बताया कि इन्होंने सिर्फ दरख्त नहीं लगाए बल्कि इस माहौल को भी बेहतर किया है, चरिंद परिंद वापस आए हैं और KPK का जो फॉरेस्ट एरिया है उसको 6% बढ़ाया गया है। उसके बाद FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम की है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट छापी। ये सब इस प्रोजेक्ट को मानते हैं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में कहा कि KPK ने उस 3.5 साल में 20.3 से 26% तक अपने फॉरेस्ट कवर को जो है उसको फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाया। उसके बाद बॉन्ड चैलेंज, ये इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप वॉलंटरी तौर पे जाके अपना एक टारगेट देते हैं। KPK ने भी टारगेट दिया, पहले वो KPK का टारगेट ले नहीं रहे थे। उन्होंने कहा यहाँ पर तो बड़े बड़े मुल्क हैं, ब्राजील है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, KPK तो एक प्रोविंस है। लेकिन KPK बिकेम द फर्स्ट प्रोविंस जिसने बॉन्ड चैलेंज के अंदर अपना टारगेट खुद पेश किया और 3.5 साल बाद KPK वाज द फर्स्ट एंटिटी जिसने अपना टारगेट मीट करके दिखाया और इसका उन्होंने उसको सर्टिफिकेट दिया। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने प्लेटफॉर्म से 5 वीडियोस इस प्रोजेक्ट की बनाई और दुनिया को दिखाया कि ये वो मॉडल है जिसके जरिए फॉरेस्ट कवर इस दुनिया का बढ़ाया जा सकता है। तो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस तो इसको मानती हैं, पूरी दुनिया इसको मानती है आज, लेकिन अगर नहीं मानती तो हमारी ये ऑपोजिशन नहीं मानती। मैं इनको वेलकम करता हूं कि आप आए। आप स्पीकर साहब ने भी यहाँ पर इनको आके वेलकम किया कि आप आए और आपको हम KPK लेके जाएंगे, आपको दिखाएंगे कहाँ पे दरख्त लगे हैं और आप बेशक गिन लें 1 अरब 18 करोड़ दरख्त लगाए गए हैं। और उसके बाद आज इमरान खान साहब ने इसको बढ़ाकर 10 बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और जो भी अल्लाह के फजल से मुझे फख्र है इस चीज़ पे कि जब बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट किया गया, मैं KPK को बिलोंग नहीं करता था, लेकिन उसके बावजूद उस वक्त चूंकि मैं PTI में मैंने ग्रीन एजेंडा दिया था, मुझे वो जिम्मेदारी दी गई और मैंने उसको पूरा किया और आज 10 बिलियन ट्री का जो मेंटल है वो भी अल्लाह के फजल से हमने उठाया हुआ है और उसको भी, उस प्रोजेक्ट को भी और उसके डिज़ाइन को कि किस तरह ये 10 अरब लगाए जाएंगे, इसमें तमाम प्रोविंसेस शामिल हैं। ये वाहिद प्रोजेक्ट है जो कि डिवाइसिव नहीं है इस वक्त। इसके अंदर KPK भी शामिल है, इसके अंदर बलूचिस्तान भी शामिल है, इसके अंदर सिंध भी शामिल है, इसके अंदर GB भी शामिल है, AJK भी शामिल है, इस्लामाबाद की टेरिटरी भी शामिल है। सबके अपने अपने प्लान्स हैं और ये हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के मुतासिर तरीन ममालिक में शामिल है। हम दुनिया के क्लाइमेट चेंज से मुतासरीन मुल्क में नंबर 5 पे आते हैं। पिछले ये 20 साल की जो स्टडी की गई उसमें 20 साल देखा गया कि किन ममालिक के ऊपर क्लाइमेट चेंज का असर है। पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ आर टोपोग्राफी एंड आर जियोग्राफी, हमारा ज्योग्राफी ऐसी है कि हम जो 3rd पोल ऑफ द वर्ल्ड है, जो ग्लेशियर का 3rd जिसको ब्लू गोल्ड कहते हैं, उसके नीचे पाकिस्तान रहता है और हमारी टोपोग्राफी ऐसी है कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया की 2nd लार्जेस्ट जो पॉइंट है वो पाकिस्तान के अंदर है K2 और उसके बाद हम सतह समुद्र तक जाते हैं ओनली इन 2000 किलोमीटर। वी आर अ वेरी इंक्लाइंड कंट्री, इसलिए हम वल्नरेबल हैं। लेकिन उस वल्नरेबिलिटी का मुकाबला पाकिस्तान ने करना है और उसके मुकाबले के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि पाकिस्तान दरख्त लगाए। बज़ाहिर बड़ा सादा आसान तरीका है, हमें तो हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ताकीद की है कि सदका जारी है, एक ऐसा काम है जो अपने लिए नहीं अपनी आने वाली नस्लों के लिए करते हैं। तो इसलिए इमरान खान ने पहले दिन से ये सोच रखी थी, इसीलिए इमरान खान ने बिलियन ट्री KPK में लगाए और इसीलिए इमरान खान 10 बिलियन ट्री इंशाल्लाह इस कौम को देके जाएगा। और मैं अपनी अपोजिशन के भाइयों को कहता हूं कि इसको ओन करें। ये वो विजन है जिसको आपको पाकिस्तान के लिए ओन करना चाहिए, बजाय इसके कि इसको क्रिटिसाइज करें। इसको ओन करें और इंशाल्लाह पाकिस्तान की इस वक्त ये पहचान बना हुआ है। इसके साथ हमारी मिनिस्ट्री ने और 4 और एजेंडे हमारी मिनिस्ट्री के, इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी हमारी मिनिस्ट्री ने दी है गवर्नमेंट को। हमाद अजहर साहब बैठे, इनके साथ मिलकर हमने वो पॉलिसी फाइनल कर ली है। उसमें जो मोटरसाइकिल, रिक्शाज और बसेस की पॉलिसी बजट ने कैबिनेट ने फाइनल की है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी बजट के अंदर उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। उसके जरिए आवाम को एक माहौल दोस्त और एक सस्ती सवारी मिलेगी।
30% कीमत के ऊपर वो मोटरसाइकिल और वो रिक्शा इंशाल्लाह चलेगा और वो पाकिस्तान को एक 21वीं सदी की सवारी में लेके जाएगी। इसके साथ साथ हमने क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का एक मंसूबा स्टार्ट किया हुआ है जिसमें 20 शहरों में आज 35 इंडिकेटर्स के ऊपर इस चीज को चेक किया जा रहा है कि उनके सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट किस तरीके से हैंडल होती है। यह भी पहली बार पाकिस्तान में हुआ है कि उन 20 शहरों में जो कि केपी के और पंजाब में है फर्स्ट फेज में, इस चीज को चेक किया जा रहा है। अब जब ये कोविड का मसला आया तो उस वक्त इमरान खान साहब ने ये कहा कि हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को इंटीग्रेट करके एक ग्रीन स्टिमुलस दें ताकि हमारे वो लोग जो कि शहरों से बेरोजगार होके अपने देहात में जा रहे हैं उनको नौकरियां मिल सके इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। और वो ग्रीन स्टिमुलस उन्होंने अनाउंस किया, उसके तहत इस वक्त 84,000 लोगों को नौकरी दी गई है। ये लोग इस वक्त दरख्त लगा रहे हैं, नर्सरीज में काम कर रहे हैं, अपने फायर फाइटिंग के लिए नौकरियां ले रहे हैं। तमाम प्रोविंसेस में ये शामिल हैं। और उस ग्रीन स्टिमुलस के अंदर हमारा सेकंड फेज आ रहा है प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव। वो इंशाल्लाह अगले 2 हफ्ते में इमरान खान साहब अनाउंस करेंगे। उसके तहत 12 नेशनल पार्क्स पारे पाकिस्तान में अनाउंस किए जा रहे हैं जो कि प्रोटेक्टेड एरिया होंगे। उसके अंदर एक स्पेशल नेशनल पार्क सर्विस बनाई जाएगी जिसमें पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयड यूथ को नौकरी मिलेगी कि वो नेचर को भी प्रोटेक्ट करें और अपने जॉब्स को भी क्रिएट करें। और इसका मैं आपको सिर्फ एक बताना चाहता हूं स्पीकर साहब कि इसका रिएक्शन दुनिया में क्या हुआ। ये बात जब हमने अनाउंस की तो उसके अंदर पाकिस्तान ने तो 5 अरब रुपया हमारी मिनिस्ट्री ने रखा है जो कि 10 गुना ज्यादा है जो इस मिनिस्ट्री के लिए जो कि पहली हुकूमतें रखती थी। लेकिन इसके साथ साथ हमें इंटरनेशनल जो हमारे पार्टनर्स हैं उन्होंने हमें अप्रोच किया और पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में अपने सही प्लानिंग की वजह से, अपने सही विजन की वजह से इस मिनिस्ट्री में $300 मिलियन की फॉरेन फंडिंग जो है वो जनरेट की है। ये तकरीबन अगर आप देखें 45 अरब रुपया बनता है और इंशाल्लाह वो भी इसी मिनिस्ट्री में इसी विजन के मुताबिक लगाया जाएगा। और ये वो विजन है जो इंशाल्लाह पाकिस्तान को कोरोना की इकोनॉमी से भी, गिरती हुई इकोनॉमी से बाहर निकालेगा, हमारे नौजवानों को नौकरियां देगा और इंशाल्लाह इमरान खान का क्लीन एंड ग्रीन विजन पाकिस्तान का पूरा होगा। आखिर में मैं कुछ बातें अपने ज़िले के मुतालिक भी करना चाहता हूँ। मेरा अटक ज़िला एक पसमानदा ज़िला है लेकिन बहादुर लोगों का ज़िला है, ऐसे लोगों का ज़िला है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए हमेशा कुर्बानी दी है। और पाकिस्तान के बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स, कामरा की एयरपोर्ट रीबिल्ड फैक्ट्री, संजवाल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गाजी ब्रोथा की जो पूरी प्रोजेक्ट है हाइड्रो प्रोजेक्ट, वो इस ज़िले के अंदर शामिल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर लोकल जॉब्स का कोटा नहीं रखा गया। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी खत लिखा, आज इस फ्लोर से भी मैं कहना चाहता हूँ कि लोकल लोगों का वहाँ पर कोटा होना चाहिए। दूसरा, वहाँ पर ये वाहिद ज़िला है जो कि जीटी रोड और मोटरवे के कॉन्फ्लुएंस के ऊपर जो है वो आता है और इसके ऊपर एक इंडस्ट्रियल एस्टेट का एक विजन दिया गया था आज से कुछ साल पहले, लेकिन वो भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। हम चाहते हैं कि वो भी इस ज़िले के अंदर आए। फिर इस ज़िले के अंदर से गैस और आपके जो तेल है वो भी निकलता है। पाकिस्तान के अंदर जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है वो भी इस ज़िले में से होती है। एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये शिक है कि जहाँ से गैस निकलती है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में देहात को गैस मिलनी चाहिए, लेकिन उस पर अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। मैंने इस पर कई खत भी लिखे हैं और हम चाहते हैं कि उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि लोगों को जो गैस की सहूलत है उन एरियाज में मिल सके जहाँ पर गैस निकल रही है। और आखिर में मैं बात करूँगा कि पीटीआई ने जो सियासत की थी वो तख्ते लाहौर के खिलाफ की थी। वो इस चीज़ के खिलाफ की थी कि सारे पाकिस्तान पंजाब का बजट लेकर एक शहर में लगा दिया जाए। और आज हमें चाहिए कि हम प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करें ताकि जो पसमानदा ज़िले हैं अटक की तरह के उनको अपना हक मिल सके और वो भी अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सके उसी तरह जिस तरह के बाकी ज़िले खड़े हो रहे हैं। तो आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से जो इमरान खान साहब ने विजन दिया हुआ है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का, वो इंशाल्लाह कोविड का भी मुकाबला कर रही है, वो इंशाल्लाह लोगों को नौकरियां भी दे रही है। हमारा विजन है कि इंशाल्लाह अगले साल तक हमने 6 लाख कोशिश करनी है कि नौकरियां इसमें क्रिएट करके लोगों को दें और इंशाल्लाह इस मुश्किल में से पाकिस्तान को निकालने में इमरान खान का ये ग्रीन विजन जो है ये करामत होगा। बड़ी बहुत शुक्रिया जी।